कानपुर में ईडब्ल्यूएस जांच में फंसे सहारा ग्रुप के 15 अधिकारी, 850 लोगों से हड़पे गए 50 करोड़ के मामले का खेल। हालांकि यहाँ हड़पे गए का मतलब कन्वर्जन है। काकादेव थाने में 3 साल पहले दर्ज हुए केस में सहारा ग्रुप की अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ईडब्ल्यूएस ने जांच पूरी कर ली है और इसमें 850 से अधिक लोगों के करीब 50 करोड़ रुपए हड़पने के पुख्ता सबूत मिले हैं, ऐसा स्थानीय अखबारों में है। शासन के निर्देश पर जांच एजेंसी अब चार्जशीट तैयार कर रही है। क्या वाकई में सहारा के निवेशकों के साथ जो खेल हुआ है उसमें कार्रवाई हो पाएगी? कानपुर में लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने के आरोप में दिवंगत सुब्रत राय की सहारा ग्रुप की कंपनियों के 15 अधिकारियों की गर्दन इस मामले में फंसती हुई नजर आ रही है। शासन के निर्देश पर कानपुर के काकादेव थाने में दर्ज केस की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओडब्ल्यू को आरोपी अधिकारियों के खिलाफ 850 से अधिक लोगों के करीब 50 करोड़ रुपए हड़पने के पुख्ता सबूत मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट भी इसी ओर इशारा कर रही है। जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जहां से हर पहलू पर मंथन के बाद एनालिसिस किया जाएगा और जांच एजेंसी जांच को आगे कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इन साक्ष्यों के आधार पर अब जांच एजेंसी आरोपियों की गिरफ्तारी कर चार्जशीट दाखिल करने की तैयारियों में जुट गई है। हालांकि इसका आम निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। बता दें, मंधना के रहने वाले अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, छोटेलाल पांडे, सरजीत सिंह, संजय कुमार गुप्ता व विनोद त्रिपाठी अन्य निवेशकों के साथ मिलकर कानपुर के काकादेव थाने में सहारा ग्रुप के सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा सहारा स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी और सहारा क्यूसाप के प्रोडक्ट रेंज और हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनमें से 4 क्रेडिट सोसाइटियों का सहारा रिफंड पोर्टल की तरफ से भुगतान भी रिफंड का दावा किया जाता है। इनके खिलाफ पैसे हड़पने के आरोप लगाए थे। उन्होंने बताया था कि रोजमर्रा के काम में उनकी पैसे न मिलने से मुश्किलें आ रही हैं। किसी को क्या दिक्कत, किसी को क्या दिक्कत। पीड़ितों ने एक राय होकर बताया है कि किस्तों में पैसा लेकर निर्धारित समय में कई गुना वापस करने का झांसा दिया गया, लेकिन तय अवधि के बाद उन्हें उनके पैसा मिलने की वजह से उनके परिजनों के इलाज, बिजली का बिल, किराया, जीवन मर्रा के राशन कार्ड और राशन, बच्चों की पढ़ाई जैसे रोजमर्रा कार्य में मुश्किलें होने लगी। बच्चों की शादियों से लेकर इलाज तक में ईडब्ल्यूएस को मामले में जांच दी गई थी और पीड़ित की तहरीर पर कोर्ट के आदेश के बाद कन्वर्जन के खेल और तमाम मामले में सहारा काकादेव थाने में केस हुआ था। चूंकि मामला बड़ी कंपनी और सैकड़ों की संख्या में वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा था, इसीलिए पूरे मामले में शासन और एजेंसियों ने फूक फूक कर विशेषज्ञों के तौर पर ईडब्ल्यूएस को राय दी। विवेचना की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। सहारा के निवेशकों का आप बखूबी देख रहे हैं कितने पैसा फंसा है। इस दौरान कानपुर के अलावा लखनऊ, दिल्ली, मध्य प्रदेश तक के शासन को मिली शिकायतों को इसी केस की जांच में शामिल कर लिया गया ताकि और जांच विस्तृत हो सके। 3 साल तक हर पहलू पर जांच करने के बाद जांच एजेंसियों ने अपनी विवेचना रिपोर्ट शासन को भेज दी है। शासन में भी कई स्तर पर जांच की समीक्षा की जा रही है, क्योंकि 15 लाख से ज्यादा कर्मचारियों की किस्मत जुड़ी है और अगली कार्रवाई को मंजूरी दी गई है। साथ में 12 करोड़ के करीब निवेशक हैं। ऐसे में खेला कैसे हुआ वो भी समझाएंगे। कंपनी ने लोगों से 500 से लेकर 5000 रुपए प्रति माह के अलग अलग हिसाब से योजनाओं में, चाहे वो क्रेडिट की हो या अलग स्कीम में निवेश कराया और इसमें आरडी, डेली, एफडी के तौर पर जमा रकम की गई, लेकिन हर महीने रसीद दी जाने के बावजूद स्कीम के समय पूरा होने पर 2 से 4 गुना तक पैसे लौटाने की जो जितने दिन की निर्धारित टाइमलाइन थी वो क्रॉस हो गई। करोड़ों रुपए कमाने के बाद आनाकानी शुरू कर दी गई, यानी लोगों को समय से पैसा नहीं मिला। इसके बाद लोग ईडब्ल्यूएस के पास गए। कंपनी ने बिना लोगों को बताए सहारा क्रेडिट से क्यूसाप में पैसे की दूसरी और अन्य दूसरी स्कीमों में कन्वर्जन कर डाला, ऐसे भी आरोप थे। हालांकि जांच उसी में है। इसी स्कीम की अवधि पूरी हुई तो फिर तीसरी और चौथी स्कीम में पैसा घुमाया गया, गोल गोल गोल, और आम लोगों के पैसे से कंपनी ने करोड़ों रुपए कमाने के बाद लौटाने के समय पैसा देने से
देरी करनी शुरू कर दी और कितने लोगों का अभी भी फंसा है। पीड़ित बता रहे हैं पैसे ना मिलने की वजह से उन्हें आगे जंग लड़ने के लिए आंदोलन का सहारा कोर्ट में जाना पड़ा। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता आशुतोष शर्मा के मुताबिक गरीबों से लेकर सामान्य उच्च वर्ग के लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई बचत के तौर पर शहर के अंदर निवेश किया। समय से स्कीम के अनुसार अपनी किस्तें भरी, लेकिन जब कंपनी ने पूरी रकम का टाइम पूरा हुआ तो पैसा देने में लेट लपेटी कर दी। अब कंपनी ने पूरे पैसे ब्याज समेत नहीं मिलने के बाद उनके खिलाफ न्याय की जंग जारी की गई और उन्होंने तो पैसा हड़पने की बात कही। लेकिन इस मामले में किन किन लोगों की गर्दनें फंस सकती हैं वो भी अमर उजाला की रिपोर्ट बताती है कि जिन अधिकारियों के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं उनमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के चेयरमैन AK श्रीवास्तव, MD करुणेश अवस्थी और क्षेत्रीय प्रमुख BK वर्मा, NK सेहगर, जोनल मैनेजर तारिक हुसैन, शाखा प्रबंधक यानी मैनेजर HS वाजपेयी और क्षेत्रीय प्रबंधक मनोज तिवारी प्रमुख रूप से शामिल है। इन सभी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लोगों द्वारा दर्ज कराई गई थी। साक्ष्य मिलने के बाद अब इन सभी पर गिरफ्तारियों की तलवार लटक रही। हालांकि सहारा मामले में दर्ज मामले की विवेचना अलग अलग एंगल से चल रही थी। कानून का भी अलग है, शासन से मंजूरी मिलनी है, उसके बाद जांच अधिकारी आगे की विधिक कार्रवाई करेंगे और निर्देश भी है। लेकिन आप जानते होंगे कि किस तरीके से आपने चाहे झारखंड की बात करें या बिहार हाई कोर्ट की, निवेशकों के पैसे मामले में, सुब्रत राय के मामले में उस समय से लेकर अब तक किस तरीके से एंगल आते रहे गिरफ्तारी और कार्रवाई के बजाय आगे। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के ही एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सहारा से भी खाते में से जो 24,912 करोड़ जमा है उनमें से 5,000 करोड़ CRCS को भुगतान के लिए दिया गया था ताकि आम निवेशकों को भुगतान किया जाए। गृह मंत्री अमित शाह ने 45 दिन में पैसा देने की बात की, लेकिन अभी तक कितने लोगों का पैसा आया? इस सबमिशन में केवल 19,999 तक शामिल करने की बात की जा रही है। 1.5 करोड़ के करीब निवेशकों ने जो ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया है, क्यों अभी उनका समय से पैसा नहीं मिल पा रहा है? मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से इसमें कानूनी कार्रवाई और चीजें किस एंगल से होंगी वो देखने वाली बात होगी। सहारा संबंधी तमाम जानकारियां। लेकिन इस बीच दिल्ली के रामलीला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक, पटना, बिहार, मध्य प्रदेश या लखनऊ, हर जगह पर सहारा के निवेशक, आम कार्यकर्ता अलग अलग स्तर पर अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनका पैसा समय से मिल सके। लेकिन शासन प्रशासन यानी यहाँ CRCS से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय या उपभोक्ता फोरम तक, हर जगह पर निवेशकों को आश्वासन चीजें मिलती हों, लेकिन जो CRCS को 5,000 करोड़ मिले उनमें से भी क्यों लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है? अगर कंपनी ने जो भी किया है भारतीय विधिक कानून के तहत कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन आम निवेशकों का और कर्मचारियों का जो बकाया है उनका पैसा उन्हें समय से दिया जाने की जरूरत है, अन्यथा बेरोजगारी और चीजों में लोगों की दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। सहारा संबंधी अन्य लेटेस्ट जो अपडेट होंगे आपके सामने विशाल की रिपोर्ट में निष्पक्ष तरीके से रखने की कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें और आपको हर निवेश से लेकर और उसके पीछे की रणनीति, आपको कैसे निवेशक फंसाए जाते हैं, कैसे फ्रॉड किया जाता है, किस तरीके की स्कीमें चलती हैं, और चाहे वो शेयर की हो या क्रिप्टो की, हर चीजें आपको विशाल की रिपोर्ट में टाइमलाइन में जाकर आप देख सकते हैं, आपको मिलती रहेगी।